वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस इस सब्जेक्ट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट्स, लेंथ मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं एक एक करके। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इन सब यूनिट में किलोमीटर ये जो यूनिट है ये सबसे बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर जो यूनिट है वो सबसे छोटा यूनिट है। और मीटर ये जो यूनिट है इसको स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट में बाकी यूनिट कैसे कन्वर्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, किलो का मतलब क्या होता है, किलो मतलब 1000, हेक्टो का मतलब होता है 100, डेका का मतलब होता है 10, डेसी का मतलब 1/10। मतलब ये 10 से जो छोटा है वहाँ पे डेसी, सेंटी, मिली ऐसे वर्ड यूज़ किए। सेंटी मतलब 1/100 एंड मिलीमीटर मतलब 1/1000। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी एक्चुअली हमें क्या देखना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। मतलब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, तो ऐसे कन्वर्जन करना है। बट उसके पहले ये जो सीरीज़ है यहाँ पे यूनिट्स की, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को और आसानी हो जाएगी कन्वर्जन करने के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक हिंदी सेंटेंस है वो यहाँ पे ऐसे इंग्लिश में मैंने लिखा है, कल हम दोस्त मिलकर दिवाली सेलिब्रेशन मनाएंगे। तो ये सेंटेंस अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ये सीरीज़ ध्यान में रखने को आप लोगों को आसानी हो जाएगी। देखो कैसे, कल के लिए आप लोग किलोमीटर ध्यान में रख सकते हो, हम के लिए हेक्टोमीटर, दोस्त के लिए डेकामीटर, मिलकर मतलब मीटर, दिवाली डेसीमीटर, सेलिब्रेशन के लिए सेंटीमीटर और मनाएंगे के लिए मिलीमीटर। ठीक है, आप लोग नहीं तो आप लोगों को एक कोई सेंटेंस आता है ये लेटर से, तो आप लोग वैसे भी बना सकते हो और ध्यान में रख सकते हो। अभी ये ध्यान में रखने की क्यों रखने का है, देखो जब आप लोगों को कन्वर्जन करना है बड़े यूनिट को स्मॉलर यूनिट में, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। और ये जो सब यूनिट्स है मतलब किलो के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद डेका, तो इनमें एक रिलेशन है। वो कैसा, देखो मतलब जब हम किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बड़े यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। और अगर उसके नेक्स्ट वाला जो यूनिट है मतलब किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर, तो वहाँ पे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किलोमीटर मिल जाता है। कैसे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। वैसे ही हम 1 हेक्टोमीटर को क्या कह सकते हैं, 10 डेकामीटर। वैसे 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब इस तरह हम 10 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट यूनिट को लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये सीरीज़ आप लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको कौन सा भी कन्वर्जन करने को ईजी जाएगा। अभी ये सब फॉर्मूले मतलब फॉर्मूला कह के हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टामीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, आप लोग ये ध्यान में रखो, मतलब जब बड़ा यूनिट स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, यस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वैसे ही जब हमको स्मॉलर यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, डिवीजन। तो देखो
1 millimeter is equal to centimeter divided by 10. 1 centimeter is equal to decimeter divided by 10. 1 decimeter is equal to मीटर डिवाइडेड बाय 10. वैसे ही हम बाकी ये सब यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये सब फॉर्मूले यहाँ पे लिख लेते हैं. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर. 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10 डेकामीटर और 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1/10 हेक्टोमीटर. ठीक है, अभी हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. तो पहले यहाँ पे एक जो चार्ट है यहाँ पे हमने चार्ट रख दिया है. सो हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. देखो, कन्वर्ट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकामीटर. मतलब 1 किलोमीटर को हमें डेकामीटर में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे आप लोगों को पहले क्या ऑब्जर्व करना है एग्जाम्पल में, मीन्स कि कौन से यूनिट को किस यूनिट में कन्वर्ट करना है. किलोमीटर मतलब बड़ा यूनिट है, और बड़े यूनिट को जब हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना होता है, यस मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे देखो कैसे करना वो देखो. सो हियर 1 किलोमीटर है. ठीक है, तो उसको हमें डेकामीटर में कन्वर्ट करने तो डेकामीटर तक जाएंगे. यहाँ पे एक 10 और उतने 10 से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. मतलब यहाँ पे कितने 10 हो गए, 1 2. यहाँ पे डेकामीटर आ गए ना, तो इसके लिए मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 10. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 डेकामीटर और 100 डेकामीटर. ठीक है, और एक एग्जांपल देखो. 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर. यहाँ पे मीटर देखो, यहाँ पे मीटर है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. मतलब यहाँ तक आना है तो कितने 10 क्रॉस करने पड़ते हैं, 1 2. तो यहाँ पे वो हम लिख लेते हैं. 1 मीटर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. वैसे 1 मीटर, अभी यहाँ पे अलग एग्जाम्पल है. कन्वर्ट 1 मीटर टू किलोमीटर. तो यहाँ पे मीटर ये स्मॉलर यूनिट है किलोमीटर से, तो हमें क्या करना होगा, तो डिवीजन करना होगा, डिवाइड करना है. तो मतलब कैसे, देखो मीटर, यहाँ पे देखो मीटर है, तो कितने 10 से हमें डिवाइड करना है वो देखो 1. तो यहाँ का एक 10, दूसरा 10 और तीसरा यहाँ पे, मतलब 3 टाइम्स 10 को से डिवाइड करना होगा. तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर. वैसे ही 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर. तो यहाँ पे मिलीमीटर कैसे, छोटा यूनिट, मतलब छोटे यूनिट को हमें बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो मिलीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर को डेसीमीटर तक जाने के लिए हमें कितने 10 क्रॉस करने पड़ते, देखो 1 2. और क्या करना होगा यहाँ पे, स्मॉलर यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, डिवीजन, डिवाइड करना होता है. तो वहाँ पे हम लिखेंगे 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 100. यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 100 लिख दिया है. तो इस तरह से वो आंसर हमें मिलेगा 0.01 डेसीमीटर. तो फिर समझ में आ गया आपको. वैसे ही हम एक दो एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करते हैं अलग अलग फिगर लेके. तो पहला एग्जाम्पल है कन्वर्ट 58 किलोमीटर इनटू मीटर. तो वैसे ही हम यहाँ पे हमें अभी पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, 1 2 3 मीटर में कन्वर्ट करना है. और यहाँ पे बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. और दोनों साइड पे अगर हम ये इसको फॉर्मूला कहेंगे तो इस फॉर्मूले को दोनों साइड में 58 से मल्टीप्लाई करो तो हमें मिल जाएगा आंसर 58 किलोमीटर इज इक्वल टू 58,000 मीटर. सेकंड एग्जाम्पल देखो,
यहाँ पे 154 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। तो यहाँ पे पहले ऑब्जर्व करो सेंटीमीटर और मीटर, मतलब बड़ा यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे वैसे ही हमें देखना है सेंटीमीटर को मिलीमीटर तक क्रॉस करने के लिए कितने 10, सिर्फ एक ही है यहाँ पे देखो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये तो यहाँ हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। दोनों साइड पे 154 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद हमें आंसर मिलेगा कैलकुलेशन करने के बाद 1540 मिलीमीटर। और यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, कन्वर्ट 50 मीटर इंटू हेक्टोमीटर। तो अभी 50 मीटर, ये मीटर को हमें हेक्टोमीटर में, मतलब स्मॉलर यूनिट में, बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। स्मॉलर यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवीजन। तो कितने 10 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, देखो यहाँ पे इधर ये साइड से जाएंगे हम 1 2, 2 टाइम्स 10 से डिवाइड करना होगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/100 और 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 10 हेक्टोमीटर। दोनों साइड पे ये जो हमें हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को दोनों साइड पे 50 से मल्टीप्लाई करो तो हमें आंसर मिलेगा इस तरह, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 50 मीटर इज इक्वल टू 0.5 हेक्टोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोग अलग अलग फिगर्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो, 2-3 एग्जाम कौन से भी यूनिट को कन्वर्ट दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, जैसे कि किलोमीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, हेक्टोमीटर को मिलीमीटर या डेसीमीटर में कन्वर्ट करो। वैसे आप लोग 4-5 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को यह प्रैक्टिस हो जाएगा और इजी लगेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।